हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्लीट बीएड क्लासेस। दोस्तों, आप सभी को पता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज कंटिन्यू है, जिसमें हमने लास्ट वीडियो के अंदर अपनी यूनिट सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाके आप उस वीडियो को जरूर देखिए। चलिए बात करते हैं अपनी यूनिट थर्ड की, जिसके आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। यूनिट का नाम है लर्निंग एंड मोटिवेशन। तो चलिए शुरू करते हैं अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की, जहां सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, What is operant conditional learning theory? Determine its utility in the field of classroom teaching. What is the importance of this theory in the teaching learning process? संचालक कंडीशनिंग सीखने का सिद्धांत क्या है? ये कंडीशनल थ्योरी थी आपकी, जिसके अंदर बताया गया था कि किस तरीके से लर्निंग को कराया जा सकता है। ये क्वेश्चन आपका 2018 और 2023 के अंदर आपसे पूछा गया है। इसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा का क्या महत्व है? मोटिवेशन जो हमारा होता है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है लर्निंग के प्रोसेस के अंदर, और वो कौन कौन सी टेक्निक्स है जो एक टीचर यूज करता है अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए, ताकि वो क्लास के अंदर अच्छे से चीजों को सीखे। ये आपको विस्तार से चर्चा इसके ऊपर करनी है। क्वेश्चन 2023 के अंदर आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा कि मोटिवेशन क्या होता है, ये आपको बताना है, और किस तरीके से मोटिवेशन इफेक्ट करता है लर्निंग को, ये भी आपको समझाना है। क्वेश्चन 2022 के अंदर आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग? सीखने का अंतरिष्ठ सिद्धांत क्या है और कौन सा कारक अंतर्दृष्टि को प्रभावित करता है? शिक्षण में इस सिद्धांत का क्या महत्व है, ये आपको बताना है, और उदाहरण प्रस्तुत करते हुए आपको ये देना है। एग्जांपल्स आपको साथ साथ बताने हैं कि जो क्लास टीचिंग होती है उसके अंदर इस थ्योरी की कितनी इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन 2022 के अंदर आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एक्सप्लेन गेसल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग। जो लर्निंग की थ्योरी थी गेसल्ट की, वो आपको बताना है। उसके क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे, क्या वीक पॉइंट्स थे, दोनों के ऊपर आपको चर्चा करनी है। क्वेश्चन 2022 के अंदर आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, पैवलोव थ्योरी से, जो पैवलोव की लर्निंग थ्योरी थी उसका क्या इफेक्ट हमारी एजुकेशन के ऊपर आता है, एजुकेशन किस तरीके से उससे प्रभावित होती है, आपको इन डिटेल ये बताना है। क्वेश्चन 2019 के अंदर आपसे पूछा गया था। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज लर्निंग? सीखना क्या है? डिस्कस एनी वन लर्निंग थ्योरी इन डिटेल विद इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। अभी आपने काफी सारी थ्योरीज ऊपर देखी हैं, जैसे कि गेसोल्ट की देखी थी, पैवलोव की देखी थी, इसके अलावा हमने कॉग्निटिव की देखी थी, ऑपरेटिव कंडीशनल थ्योरी देखी थी। तो ये थ्योरीज आपको कोई भी एक थ्योरी यहाँ पर बतानी है। क्वेश्चन आपका 2017 के अंदर आपसे पूछा गया था। चलिए अब बात करते हैं अपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। सबसे पहला है हमारा लर्निंग थ्योरी ऑफ पैवलोव, कि पैवलोव का अधिगम सिद्धांत क्या था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन 2018 और 23 के अंदर आपसे पूछा गया है। सेकंड है हमारी, व्हाट इज द क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी? क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी क्या है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन 2022 में आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, कि प्रेरणा के क्या स्रोत हैं, मोटिवेशन के सोर्सेज आपको बताने हैं। क्वेश्चन 2022 के अंदर आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन 4, लर्निंग थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स आपको बताने हैं। क्वेश्चन 2022 के अंदर आया था। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, बेस ऑफ कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी, संज्ञात्मक क्षेत्र सिद्धांत के आधार क्या हैं, ये आपको बताना है। क्वेश्चन 2022 के अंदर आया था। क्वेश्चन नंबर 6, लर्निंग को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, ये आपको इन ब्रीफ बताना है। क्वेश्चन 2017 और 19 में पूछा जा चुका है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का, डिफरेंस बिटवीन द लॉ ऑफ इफेक्ट एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज। क्वेश्चन आपका 2019 के अंदर आपसे पूछा गया है। उम्मीद करता हूं आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं अपने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की, जहां पर हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज री-इन्फोर्समेंट? क्वेश्चन आपका 2019 के अंदर आपसे पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन भी हमारा री-इन्फोर्समेंट से है कि री-इन्फोर्समेंट कितने तरह की होती है, कितने प्रकार की होती है, ये आपको बताना है। और ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है, 2017, 2018 एंड 2023। क्वेश्चन थर्ड है हमारा, हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ ड्राइव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन? जो मोटिवेशन की ड्राइव थ्योरी है वो किसने दी थी, ये आपको बताना है। क्वेश्चन 2023 के अंदर पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हाट इज लर्निंग? सीखना क्या है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन 2022 के अंदर आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग, शिक्षण और अधिगम में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन 2022 के अंदर आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, कि वो कौन से कारक हैं जिनसे लर्निंग को इफेक्ट किया जाता है या जिनसे लर्निंग इफेक्ट हो जाती है, वो आपको बताना है। वो फैक्टर्स आपको बताने हैं। क्वेश्चन 2022 के अंदर आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज ड्राइव? ड्राइव किसको कहते हैं, क्या है,
क्वेश्चन 2019 में आपसे पूछा गया था। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है थॉर्नडिक की लर्निंग थ्योरी कि उनके प्राइमरी लॉज क्या थे, ये आपको बताना है। क्वेश्चन 2018 के अंदर आपसे पूछा गया था। उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको इन क्वेश्चनों में डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम रेगुलर बेसिस पर इन क्वेश्चंस की तैयारी करा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यही मिलेगा आपको बीएड का कंप्लीट मटेरियल। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी यूनिट 4, जहाँ पर हम मेंटल हेल्थ की बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।